बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है, देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज के इस एपिसोड में आज हम उन कलाकारों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कुछ खोया तो कुछ पाया। जी हाँ, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे इत्तेफाक हुए हैं कि किसी को पर्टिकुलर रोल के लिए सिलेक्ट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो रोल उस एक्टर ने ना करके किसी और दिग्गज कलाकार ने निभाया और फिर बखूबी रोल हिट भी हुआ। एक छोटे से एग्जाम्पल, एक छोटी सी मिसाल के साथ मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहूँगी, लेकिन पहले आपसे चंद सवाल पूछती हूँ। कैन यू इमेजिन फिल्म शोले विदाउट अमिताभ बच्चन, फिल्म आनंद विदाउट राजेश खन्ना, फिल्म मुगले आजम विदाउट पृथ्वीराज कपूर, फिल्म मदर इंडिया विदाउट सुनील दत्त? क्या मुन्ना भाई के किरदार को उतनी खूबसूरती से कोई और कलाकार निभा पाता जितने दिलचस्प अंदाज से हमारे संजू बाबा ने निभाया? नहीं ना। अब आप ये सोचिए कि ये रोल इन लोगों को, इन एक्टर्स को नहीं मिलकर किसी और को मिल रहे थे, जहां आप आज किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको जानकर थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी कि शोले फिल्म में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जय के रोल के लिए शत्रुघ्न को पसंद करते थे। वो चाहते थे हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जय के रोल को, यानी जय के किरदार को निभाए, लेकिन किसी हालात की वजह से उन्होंने ये रोल नहीं किया और आखिरकार ये किरदार, ये रोल आकर गिरा अमिताभ बच्चन की झोली में। कुछ लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने इस रोल के लिए अपने सीनियर धर्मेंद्र जी से काफ़ी सिफारिश भी करवाई थी और आखिरकार ये रोल उन्हें मिल ही नहीं गया, बल्कि साथ साथ यादगार भी साबित हुआ। आइए अब बात करते हैं फिल्म साहब बीबी और गुलाम की। ये फिल्म अपने दौर की बेहद कामयाब, बेहद हिट फिल्म्स में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के लिए शशि कपूर फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन अबरार अलवी और गुरुदत्त से पहली मुलाकात के लिए वो जब 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे, तब उन्होंने ये सुनहरा रोल, सुनहरा मौका अपने हाथों से गंवा दिया। फिर इस फिल्म के लिए सेकंड चॉइस थे बंगाली एक्टर बिस्वाजीत, लेकिन बिस्वाजीत साहब एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में बंधना नहीं चाहते थे, तो फाइनली गुरुदत्त ने खुद स्वयं को इस फिल्म के लिए कास्ट किया। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिसको आज हम उन कैरेक्टर के बाहर इमेजिन भी नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे रोल रहे, ऐसे किरदार रहे जिसमें हम जिस एक्टर को देखते आए हैं उनके अलावा किसी का तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसी और बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनके कैरेक्टर और रोल को जानकर आपको आज थोड़ी हैरानी होगी। डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नया दौर के लिए फर्स्ट चॉइस थे अशोक कुमार, लेकिन अशोक कुमार साहब के मना करने पर इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब को साइन किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की हीरोइन पहले स्टार मधुबाला को साइन किया गया था, लेकिन किसी वजह से मधुबाला के पिता ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें भोपाल भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि इस बात से बी.आर. चोपड़ा काफ़ी नाराज़ हुए और मधुबाला के पिता पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से मुकदमा भी दर्ज कर दिया, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए और फिर आखिरकार इस फिल्म की हीरोइन के लिए वैजंती माला को साइन किया गया। आइए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरग्रीन क्लासिक फिल्म मदर इंडिया की। जी हाँ, मदर इंडिया के लिए सुनील दत्त बिरजू के किरदार के लिए पहली चॉइस नहीं थे। डायरेक्टर महबूब खान की पहली चॉइस थे साबू दस्तिया की, जो कि अमेरिकन सिटीजन थे और उनके पास भारत में काम करने के लिए वर्क परमिट का होना बेहद ज़रूरी था, जो कि उन्हें उस वक्त नहीं मिल सका। फाइनली सुनील दत्त को बिरजू के किरदार के लिए साइन किया गया, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सुनील दत्त ने बिरजू के किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि कैन यू इमेजिन फिल्म आनंद विदाउट राजेश खन्ना, तो उसका जवाब मैं आपको अब देती हूँ।
फिल्म आनंद में राजेश खन्ना पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी अपने सबसे गहरे दोस्त राज कपूर साहब को इस फिल्म के लिए लेना चाहते थे, लेकिन जब राज कपूर साहब गंभीर रूप से बीमार हो गए तो बीमारी से उनकी मृत्यु के आशंका ने फिल्म आनंद का ख्याल ऋषिकेश मुखर्जी के जहन में ला दिया। लेकिन गहरी दोस्ती की वजह से, गहरे प्यार की वजह से ऋषिकेश मुखर्जी नहीं चाहते थे कि वो अपने पक्के दोस्त को स्क्रीन पर मरता हुआ देखें। तब उन्होंने शशि कपूर साहब को अप्रोच किया। उन्होंने भी इस रोल को करने के लिए किसी वजह से इनकार कर दिया। तो फाइनली इस रोल के लिए फिर एक बंगाली एक्टर उत्तम कुमार का नाम जहन में आया, लेकिन देखिए उन्होंने भी इसके लिए मना कर दिया और रोल जाके गिरा किशोर कुमार की झोली में, जो कि सिंगर भी हैं और बेहतरीन एक्टर भी हैं। लेकिन इसको हम विधि का विधान कहें या किस्मत, किशोर कुमार साहब ने भी इस रोल को करने से मना कर दिया और फिर ये आनंद फिल्म में राजेश खन्ना को इस रोल के लिए चुना गया। क्या आज आप राजेश खन्ना के बिना फिल्म आनंद का तसव्वुर कर सकते हैं? फिल्म आनंद को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं ना। राजेश खन्ना ने अपने हुनर का मुजाहिरा कराया और ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो भले कितने ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हों, आप अपना ख़ास मुकाम बना ही सकते हैं। जी हाँ, इस लिस्ट में एक बहुत ही फेमस सुपर डुपर हिट फिल्म का अगर हम जिक्र नहीं करें तो बात नहीं बनेगी। जी हाँ, फिल्म जंजीर, जो कि अमिताभ बच्चन के करियर की बहुत बड़ी फिल्म मानी जाती है। दरअसल अमिताभ बच्चन इस फिल्म में इंस्पेक्टर विजय श्रीवास्तव के रोल के लिए 5वीं पसंद थे। जी हाँ, 5वीं पसंद। सबसे पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा इस रोल के लिए राजकुमार साहब को साइन करना चाहते थे, लेकिन राजकुमार साहब को कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसके चलते उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इस रोल के लिए धर्मेंद्र का नाम सोचा गया, लेकिन धर्मेंद्र ने भी डेट्स प्रॉब्लम होने की वजह से इस रोल को करने से इनकार कर दिया। फाइनली इस रोल के लिए बहुत सोच समझकर एक्टर देवानंद साहब से बात की गई, लेकिन उन्होंने इसके पीछे ये शर्त रखी कि इस फिल्म के सभी गीत वो खुद गाएंगे, जो कि प्रकाश मेहरा को नागवार गुजरी। देवानंद साहब के इनकार करने के बाद इंस्पेक्टर विजय श्रीवास्तव के किरदार के लिए प्रकाश मेहरा ने राजेश खन्ना से कांटेक्ट किया, लेकिन राजेश खन्ना अपनी रोमांटिक इमेज के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहते थे। फाइनली प्राण, जिन्होंने इस फिल्म में शेर खान का किरदार निभाया है, उन्होंने डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि वो बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखें और इस फिल्म में जो न्यू फेस है उसको नोटिस करें, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। रेस्ट इज हिस्ट्री। इंस्पेक्टर विजय श्रीवास्तव फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा वक्त फिल्म बनाना चाहते थे पृथ्वीराज कपूर और उनके 3 बेटे राज, शम्मी और शशि कपूर के साथ। वक्त फिल्म कहानी है एक ऐसे परिवार की जो भूकंप की चपेट में आके बिछड़ जाता है, लेकिन किसी वजह के चलते ऐसा हो नहीं सका और ये फिल्म बनी बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और सुनील दत्त को लेकर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया यश चोपड़ा ने। ये फिल्म अपने दौर की बेहद कामयाब फिल्म मानी जाती है। इसी तरह से शशि कपूर साहब वॉज नॉट ओरिजिनली फर्स्ट चॉइस फॉर तुम सा नहीं देखा एंड तीसरी मंजिल। दरअसल डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब वॉज वांटेड टू कास्ट देवानंद फॉर दीज 2 फिल्म्स, लेकिन फाइनली ये रोल आकर मिला शम्मी कपूर साहब को और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपको फिल्म सिलसिला तो बखूबी याद ही होगी। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब की पहली पसंद थी परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल, लेकिन अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर इस रोल के लिए रेखा और जया भादुड़ी को फाइनल किया गया। बड़ा मज़ा आया जब यश चोपड़ा ने ये देखा कि रियल लाइफ राइवल्स को ऑन स्क्रीन राइवल्स बनाने में क्या होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म बेहद यादगार साबित हुई, बेहद हिट रही। हालांकि रिप्लेसमेंट की न्यूज़ ने परवीन बॉबी को तो इतना इफेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, स्मिता पाटिल खासी नाराज़ हो गई थी।
बात करते हैं संजीव कुमार साहब की फेमस फिल्म खिलौना की। जी हाँ, इस फिल्म के लिए ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सभी हीरोइंस ने काम करने के लिए उस वक्त इनकार कर दिया था। हालांकि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी इनकार के पीछे, लेकिन फिर भी कोई भी एक्ट्रेस सामने नहीं आई। तब मुमताज ने इस रोल को करने के लिए हामी भरी और फिर आप तो जानते ही हैं, फिल्म भी हिट हुई, फिल्म के गाने भी हिट हुए और साथ साथ मुमताज़ को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड से नवाजा गया।